हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेम वर्धन। शिक्षा मनी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्लांट हार्मोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का पहला एमसीक्यू। आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या है, कह रहा है कि ये करना है, सूची में मिलान करना है। तो पौधे, इधर क्या है पौधा, इधर उसका उपयोग। अब पौधा में क्या है, पहला है ब्राह्मी, ठीक है, दूसरा है सदाबहार, तीसरा है पुदीना, चौथा है तुलसी, ठीक है। तो पहला ब्राह्मी, ब्राह्मी के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि मस्तिष्क टॉनिक के रूप में यूज होता है। तो एक का तो चार होगा। ब्राह्मी का जो है ब्रेन के लिए ये फायदेकारक होता है। ये क्या है ब्राह्मी, ब्राह्मी जो होता है ये मेनली किस में पाया जाता है, जहां पे ज्यादा जल मतलब वाटर पूरा रहना चाहिए, वाटर लैंड कह सकते हैं, जो जल से आच्छादित वो होगा, जमीन होगा, उसमें जनरली ब्राह्मी पाया जाता है। और इसका क्या होता है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, मस्तिष्क के लिए, मस्तिष्क के लिए इसको अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये मतलब जो है मस्तिष्क के लिए बहुत फायदेमंद है। मतलब इसको पीने से कहता है कि वो जो है स्नायु कोष का पोषण होता है, मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं ये सब का, और जिससे आदमी को क्या लगता है, स्फूर्ति बॉडी में लगता है, एनर्जेटिक टाइप का फील होता है। तो ये ब्रेन से रिलेटेड है, तो ये याद रखना है ब्राह्मी के बारे में। अब दूसरा क्या है, पुदीना के बारे में पढ़ते हैं एक बार। तो इसका मेनली क्या होता है, पुदीना, पुदीना का यूज किस में किया जाता है, तुलसी, एक तुलसी देखते हैं पहले, ठीक है। पुदीना का भी क्या है, पुदीना का यूज हम लोग क्या करते हैं, पाचक के रूप में। पुदीना पहले क्या होता है, खाना पचाने में यूज करते हैं, पाचक के रूप में, ठीक है, ठीक है। पेट दर्द, अपच, ये सब हो गया, पाचक लिख दिए हैं, तो इसके रूप में इसका यूज होता है। तुलसी का क्या होता है, तुलसी का तो हम लोग देखे ही थे, क्या है ये, औषधीय गुण से है, तो ये कफोत्सारक होता है, कफ से ये वो कराता है फायदा, तो यहाँ 3 होगा। पुदीना क्या होगा, ये वातहट, वातहट के लिए, मतलब ये पेट से रिलेटेड होता है, ठीक है। पुदीना का ये 2 होगा, ठीक है। और बचा क्या, सदाबहार, या इसको सदाबहार मतलब ये क्या, हमेशा जो फूलने वाला होता है, मतलब हमेशा, इसमें इसको सदाफूली भी कहते हैं, ठीक है। एक पौधा है जो इसका यूज किसमें, ये जो है सदाबहार का यूज किसमें करते हैं, मेनली मधुमेह दूर करने के लिए किया जाता है। तो ये याद रखना, ये पूछ सकता है क्वेश्चन कभी भी, एक भी पूछ सकता है उठा के कि ब्राह्मी का किससे रिलेटेड है। तो ब्राह्मी का हमको पता होना चाहिए किससे है, मस्तिष्क से रिलेटेड है, क्योंकि ये क्या करता है, ये ब्राह्मी के वाटर में देखना है ब्राह्मी के बारे में कि ये जनरली कहाँ ये होगा पौधा, जहाँ वाटर लैंड, पानी से जो होगा, जलासन्न भूमि जिसको कहते हैं, जलासन्न भूमि, जल से आसन्न, जलासन्न, जलासन भूमि, जल के निकट जो भूमि होगा, जल प्लस आसन, आसन मतलब निकट होता है, तो जलासन भूमि, जल के निकट जो भूमि होगा, मतलब थोड़ा पानी पानी थोड़ा रहना चाहिए, दलदली टाइप का, तो वहां पे क्या होगा, ब्राह्मी का पौधा उगता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 41, इसका देख लेना है कूट अपना जो होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कैफीन, कैफीन के बारे में ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। कैफीन जो होता है, कैफीन के बारे में एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। तो कैफीन के बारे में कह रहा है कि कैफीन क्षारव उपस्थित रहता है, किसमें उपस्थित होता है, केवल चाय में, केवल कॉफी में, चाय कॉफी दोनों में, नींबू में, तो ये तो दोनों में पाया जाता है कैफीन। ये क्या है, एल्कलाइड है एक तरह का, एल्कलाइड, एल्कलॉइड है कैफीन, जो है एल्कलॉइड है। ये क्या काम करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसका क्या असर होता है, मस्तिष्क पे होता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है, और क्या करता है, स्फूर्ति प्रदान करता है, लगता है मन को स्फूर्ति, इसको मनोस्फूर्तिदायक भी कहते हैं, मनोस्फूर्तिदायक, मन को स्फूर्ति प्रदान करने वाला, ठीक है। तो ये क्या है, कैफीन, ठीक है। ये कहां से ये होता है, मेनली कहां पाया जाता है, कॉफी के बीज में, कॉफी के बीज में पाया जाता है। उसके बाद कॉफी बीन्स जो होते हैं, उसके बाद चाय की पत्ती में, चाय की जो पत्ती होती है उसमें भी पाया जाता है ये, तो ये ध्यान रखना है कैफीन। और तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन, निकोटीन याद रखना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना।
निकोटीन जो है तंबाकू उत्पाद में, और कैफीन जो है कॉफी में, चाय में, ये दोनों में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका स्रोत है? पहला क्या है? समुद्री है तो ध्यान रखना है कि ये क्या है, सी से रिलेटेड है। तो यहाँ सी में क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? नमक होता है, नमक, सॉल्ट। ठीक है, नमक में क्या होता है? पाया जाता है। तो ये है समुद्री खरपतवार। समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? पहला क्या है? गंधक का, बी है क्लोरीन का, सी है ब्रोमीन का, और डी है आयोडीन का। तो समुद्री खरपतवार जो है मेनली याद रखना है, ये है आयोडीन का सोर्स होता है। क्यों होता है कि वहां पे क्या है, बहुत सारे वो होते हैं शैवाल, बहुकोशिकीय शैवाल पाए जाते हैं समुद्र में। बहुकोशिकीय शैवाल, शैवाल पाए जाते हैं समुद्र के अंदर की बात हो रही। समुद्र में बहुत से बहुकोशिकीय शैवाल पाए जाते हैं, समुद्र के तल में स्थित होते हैं। और ये जो है शैवाल, ये आयोडीन का बहुत बड़ा सोर्स है। तो इसीलिए ये क्या है? खरपतवार। बात क्या हो रही? समुद्री खरपतवार की। तो ये किसका सोर्स है? आयोडीन का। इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये यूपीपीसीएस में 15 में पूछा है, 2015 में पूछा, 2017 में आरओ में पूछा, इससे और भी पूछा गया है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला क्या है? कपूर, दूसरा कासनी या जिसको चिकोरी कहते हैं, तीसरा है वनीला। कह रहा है कि उपर्युक्त में कौन सा पादप उत्पाद है या है? कपूर के बारे में कह रहा है, कपूर, कासनी, वनीला, उपर्युक्त में कौन सा पादप उत्पाद है? अब क्वेश्चन देख, पहला है ऑप्शन। अब पहले ये देखते हैं कि कपूर क्या है, पादप उत्पाद है कि नहीं। कपूर के बारे में जानते हैं। कपूर को कैम्फर भी कहते हैं, कैम्फर, कपूर हो गया कैम्फर। ठीक है, ये जो है एक वृक्ष होता है जिसका नाम है सिनामोमम कैम्फोरा। सिनामोमम कैम्फोरा। ठीक है, इससे इसको प्राप्त किया जाता है, इसकी लकड़ी से, इसका जो लकड़ी हो गया, वुड से इस कपूर को हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये क्या है? मेनली एशिया में पाया जाता है, एशिया में पाया जाता है। ये क्या है? सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार है वृक्ष, ये है कपूर का। तो कपूर जो है ये सिनामोमम कैम्फोरा नाम के सदाबहार वृक्ष जो एशिया में पाया जाता है, उसकी लकड़ी से प्राप्त किया जाता है कपूर को। दूसरी बात क्या है? कासनी चिकोरी। ये क्या है? कासनी चिकोरी जो है, कासनी, ये क्या है? इसके बारे में देखते हैं। कासनी क्या होता है? ये जंगली हर्बल पौधा होता है, ये जो मेनली कहाँ पाया जाता है? ये जंगली है, हर्बल है, हर्ब्स है, ये हर्बल पौधे होते हैं। ठीक है, ये मेनली कहाँ पाया जाता है? कासनी, जिसको चिकोरी कहते हैं, ये पाया जाता है यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, ये सब जगह पाया जाता है। ये मेनली कासनी की बात हो रही है। ठीक है, वहाँ पे ये दिखता है, सड़कों के किनारे ऐसे उगा रहता है, तो ये कासनी या चिकोरी जिसको कहते हैं। तो ये भी क्या है? यहाँ क्या है? पादप उत्पाद, प्लांट प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो ये हो गया। तीसरी बात कर रहा है वनीला। वनीला के बारे में जानते हैं, ये पूछा भी जा सकता है वनीला। ठीक है, वनीला जो है एक पौधा होता है, ऑर्किड, इसी में वनीला ऑर्किड नाम है। वनीला ऑर्किड जो है ये कहाँ पे पाया जाता है? मेनली ये पाया जाता है अमेरिका में, एशिया में, अमेरिका, एशिया, ये सब में ये पाया जाता है। ठीक है, न्यू गिनी, पूर्वी ईस्टर्न अफ्रीका, मतलब पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। तो ये वनीला का है। ये भी क्या है? प्लांट है, ये भी पौधा है, पेड़ होते हैं इसके। ठीक है, ऑर्किड के पेड़ से पाया जाता है। तो ये इसमें क्या है इस क्वेश्चन में कि सभी के सभी क्या है? प्लांट, पादप उत्पाद क्या है? सभी है इसमें। तो याद रख, कपूर का हमको पता होना चाहिए कि सिनामोमम कैम्फोरा नाम के सदाबहार वृक्ष जो एशिया में पाया जाता है, उसकी लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। दूसरा है कासनी या जिसको चिकोरा कहते हैं, चिकोरी कहते हैं, सॉरी, चिकोरी।
ये जंगली हर्बल पौधे होते हैं जो आपको कहाँ पे दिखेगा, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में सड़क के किनारे दिखता है ये। और तीसरा वनीला जो है, वनीला ऑर्किड नाम के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। ये भी कहाँ कहाँ है, एशिया में है, अमेरिका में है, पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। तो ये हो गया, ठीक है। तो इसका ऑल ऑफ द अबव होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कुट्टू का आटा। क्वेश्चन नंबर 45, कुट्टू का जो आटा प्राप्त होता है किससे होता है प्राप्त। ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन आ चुका है। तो कट्टू का आटा जिसको बकव्हीट भी कहते हैं, बकव्हीट, ठीक है। ये हो गया कट्टू का आटा। इसको बकव्हीट नाम के पौधे से, इसका जो पौधा होता है, इसके पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसके पौधे का इसका जो है वनस्पतिक नाम जो है, इसका नेम, इस प्लांट का जो है नाम क्या होता है, फेगोपाइरम, फेगोपाइरम। इस वनस्पतिक नाम से ही पता चलता है, फेगोपाइरम एस्क्यूलेंटस। इसके नाम से ही पता चलता है क्या, इसका ऑप्शन फेगोपाइरस होगा। तो कट्टू का आटा ये याद रखने का है बात, इसको रटना होगा कि ये फेगोपाइरस से प्राप्त, ये बकव्हीट नाम के पौधे से प्राप्त होता है, जिसका नाम क्या है, फेगोपाइरम एस्क्यूलेंटस, एस्क्यूलेंटस, फेगोपाइरम एस्क्यूलेंटस नाम है। ये भी पौधा का नाम ही है, इस पौधे का, बकव्हीट पौधा जो है, इसका ही वनस्पतिक नाम जो है, बॉटनिकल नेम जो इसका क्या है, फेगोपाइरम एस्क्यूलेंटस। तो ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी में, फिर पूछा जा सकता है। तो ये कट्टू का आटा जो होता है इससे प्राप्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है कि पुदीना के निम्नलिखित भाग में से किस एक से तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है, जड़, तना, पत्ती और पुष्प। तो इसमें क्या होता है, पत्ती में पाया जाता है, पुदीना में, पुदीना के पत्ती में जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। पुदीना हो गया, पुदीना। इससे और एक चीज याद रखना है कि हम लोग जो कहते हैं मेंथॉल ऑयल, पुदीना अर्क जो होता है इसी का नाम होता है मेंथॉल ऑयल, जो हम लोग कहते हैं। मेंथॉल ऑयल जो क्या है, कुछ नहीं है, पुदीना अर्क है। ये मेनली किससे प्राप्त होता है, पुदीना के पत्तियों से, ये पुदीना के पत्तियों से, लीव्स से प्राप्त होता है, ठीक है। ये पुदीना के पत्तियों से जो होता है सबसे ज्यादा तेल की मात्रा सबसे अधिकतम पाई जाती है, ठीक है। और इसका क्या कहते हैं, पुदीना के पत्ती का हम लोग क्या कहते हैं, ये करते हैं तो तेल स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है। स्टीम भाप आसवन जिसको कहते हैं, भाप आसवन विधि, डिस्टिलेशन, ठीक है। तो इसका स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं पत्तियों का, पुदीना के पत्तियों का, तो जिससे हमको क्या प्राप्त होता है, मेथनॉल ऑयल। तो सबसे ज्यादा पत्ती में ही पाया जाता है। पुदीना का एक और क्या है, साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, हो सकता है पूछा जा सकता है कभी। तो इसका क्या होता है, मेंथा अर्वेसिस, इसका साइंटिफिक नेम मेंथा अर्वेसिस, अर्वेंसिस, मेंथा अर्वेंसिस होता है इसका साइंटिफिक नेम पुदीना का, ठीक है। तो पुदीना के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त किया जाता है, सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है, तो ये आसवन विधि से, डिस्टिलेशन। आसवन विधि और भी होता है, डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये सब पढ़ेंगे, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री में आता है ये सब, जिससे हम लोग पेट्रोलियम का करते हैं, मेनली लिक्विड का इसमें किया जाता है वो, तो ये पढ़ेंगे आगे, देखते हैं उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि 47, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, वृक्ष से प्राप्त किया जाता है कौन सा पदार्थ। ऑप्शन ए हींग है, शिलाजीत है, सुहागा है, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो इसमें क्या है, हींग, हींग प्राप्त किया जाता है वृक्ष से। हींग जो है, हींग का क्या के पौधे से प्राप्त होता है, हींग का पौधा होता है, ठीक है, इससे प्राप्त किया जाता है हींग। इस पौधे का क्या नाम है, हींग जो पौधे से प्राप्त किया जाता है उसका नाम है अम्बेलीफेरी, अम्बेलीफेरी, अम्बेलीफेरी के पौधे से, ठीक है, अम्बेलीफेरी, FERAE, अम्बेलीफेरी का जो प्लांट होता है, अम्बेलीफेरी का ये प्लांट होगा, ठीक है, इसी से हींग बनता है, हींग प्राप्त किया जाता है, ठीक है, ठीक है।
मतलब इसकी जड़ों से इसके जड़ में होता है लेटेक्स टाइप का, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लेटेक्स। इसकी जड़ से जो होता है लेटेक्स, उसी को सुखा करके हींग बनाया जाता है। तो ये याद रखना है कि अम्बेली फेरी के पौधे से क्या होता है, अम्बेली फेरी प्लांट से हींग जो प्राप्त किया जाता है प्लांट से पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हींग प्राप्त की जाती है तने के स्राव से। ठीक है, हींग प्राप्त की जाती है तने के स्राव से, दूसरा है जड़ों के निष्कर्षण से, तीसरा है फलों के निष्कर्षण से, और डी है पत्तियों के निष्कर्षण से। ये क्वेश्चन जो है आरओ में पूछा है यूपी में। ये क्वेश्चन 2016 में आ चुका है, हींग प्राप्त की जाती है 2016 आरओ में पूछा है ये आरओ में। तो इसका आंसर क्या होगा, अभी हम क्या देखें, श्राव से, लेटेक्स के श्राव से, जड़ तना से भी श्राव हो सकता है, जड़ से तो होता ही है इसका निष्कर्षण। तो हींग का याद रखना है। अम्बेली फेरी, हींग में हम लोग अभी क्या देखे थे कि अम्बेली फेरी नाम के पौधे से जो होता है प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसके जड़ और तना दोनों, इसका ऑप्शन दोनों होगा, ए एंड बी दोनों सही है इसका। अम्बेली फेरी जो होता है ये इसके तना और जड़ दोनों से हींग प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 49। कह रहा है कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है। कुनैन के बारे में हम लोग पढ़े हैं पहले भी कि कुनैन जो है किससे प्राप्त होता है, ये सिनकोना की छाल से। ठीक है, हम लोग इसमें देखे थे कुनैन जो है, कुनैन की बात जो है, कुनैन किससे प्राप्त होता है, कुनैन के बारे में क्या हम लोग देखे थे, मलेरिया उपचार में होता है ये सिनकोना जो होता है उसकी छाल से, बार्क से, सिनकोना नाम के पौधे के बार्क से। ठीक है, ये प्राप्त किया जाता है। यह क्या है, सिनकोना क्या है, एंजियोस्पर्म, मतलब क्या है, ये आवृत बीजी पौधा होता है, आवृत बीजी जिसका कवर्ड होता है। ठीक है, प्राप्त किया जाता है। इसका मेनली क्या यूज किया जाता है कुनैन का, कुनैन का क्या है, एक तो मलेरिया में किया जाता है, मलेरिया, दूसरा क्या है दर्द के लिए, जैसे जोड़ों का दर्द जैसे होता है अर्थराइटिस में भी इसका यूज होता है, इस्तेमाल किया जाता है। और एक होता है प्रियन से जो रोग उत्पन्न होगा, इससे जो कोई भी डिजीज होगा, जो भी रोग होगा इसके कारण, प्रियॉन्स के कारण, ये क्या था हम लोग पढ़े थे, प्रोटीन का ही कुछ है, इस पार्ट होता है ये प्रियॉन। तो इससे जो भी रोग होगा उसमें भी कुनैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुनैन का इस्तेमाल यहाँ सब जगह होता है। प्रियॉन्स से होने वाले रोग के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। अब अभी देखे हैं जस्ट क्वेश्चन नंबर क्या देखे हैं 50 में कि सिनेमन की छाल सिनकोना, अभी तो जस्ट देखे हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 51 ये सब क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, इसीलिए ये हम लिए हैं। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से, तो अभी जस्ट देखे हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। तो अभी क्या देखे, छाल से होता है, बार्क से होता है। तो ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 52 ये कह रहा है कुनैन जो सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त किया, तो ये भी क्या है, छाल से। इसका भी आंसर क्या होगा, छाल। ये सब क्वेश्चन रिपीट है, बार बार रिपीटेड है, इसलिए हम इसको देखें। मलेरिया निदान के लिए आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। मलेरिया निदान के लिए, मलेरिया रोग के लिए आर्टीथर, ये जो औषधि है ये कहाँ से प्राप्त होती है, मलेरिया निदान के लिए कहाँ से प्राप्त होती है। पहला क्या है, बीजीय पादप, दूसरा कवक जीवाणु, ये है काई मतलब मॉस। तो कहाँ से प्राप्त होती है इसके बारे में, तो मलेरिया के लिए क्या होता है आर्टीथर औषधि, ये सीडेड प्लांट से प्राप्त होती है। अभी हम लोग क्या देखे थे, आवृत बीजी प्लांट। सिनकोना क्या है, बीजीय पादप। ठीक है, ठीक है। मलेरिया तो ये भी पता होना चाहिए किसकी वजह से होता है, तो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। इसमें और कौन कौन सा दवाई करते हैं यूज, एक तो कुनैन तो पढ़े ही, उसके बाद करते हैं एट्रेवीन का यूज करते हैं, उसके बाद क्लोरोक्विन का यूज करते हैं, ये सब एराब्रीन का यूज करते हैं, ये सब करते हैं। ठीक है, तो ये किससे करते हैं, जो बीजीय पादप से, मतलब एंजियोस्पर्म,
जो कहते हैं उससे करते हैं हम लोग, जो बनाते हैं मलेरिया का। अब देखते हैं एक ये वाला क्वेश्चन, कॉर्क निम्न में से किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। कॉर्क जो है निम्न में से किस पौधे से प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन इसका क्या है, ऑप्शन क्या है, डलबर्जिया, सेड्रस, क्वेर्क्स और आर्जिमोन। तो इसमें क्या होगा, क्वेर्कस। क्वेर्कस के पौधे से कॉर्क प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब क्वेर्कस क्या है, कॉर्क के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कॉर्क जो होता है, ये कॉर्क, तो कॉर्क जो है मेनली ओक का पेड़ जो होता है, ओक के पेड़ से बार्क जो इसका होगा, छाल, उससे बनता है। ओक के पेड़ का छाल से बनता है। और ओक का ही वनस्पतिक नाम जो होता है उसको कहते हैं क्वेर्कस सुबर। तो मतलब जो भी ये सब जो है डेली यूजेज वाला जो ये सामान जो है, जैसे कॉर्क है, इसका हम हमेशा न्यूज में सुनते आ रहे हैं। तो पता है कि किससे बनता है, ओक के छाल से। जो ओक वृक्ष है उसके छाल से बनता है। लेकिन क्या है, पूछा है क्या, ऑप्शन क्या दे रहा है, ओक यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। तो उसका क्या है, वनस्पतिक नाम पूछ रहा है। वनस्पतिक नाम अगर हमको ये सब का पता होगा, अगर पता रहेगा क्वेकर्स सुबर है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो क्या है कि जो इम्पोर्टेंट प्लांट है उसका वनस्पतिक नाम तो पता होना ही होना चाहिए। तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन तब आसान होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन टफ लगेगा। अब फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। निम्न में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है, ये क्वेश्चन देख के फिर खत्म करते हैं सेशन को। लास्ट क्वेश्चन है, तो इस निम्न में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन, ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस 2021 का क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया है कि टापा कपड़ा किससे बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है इससे बना, मोरेसी से बनाया जाता है। मोरेसी मतलब ये जो है सहतूत परिवार का, सहतूत परिवार जो होता है, फैमिली सहतूत, इसमें मोरेसी कहते हैं, मोरेसी। इससे क्या होता है कि इस सहतूत परिवार के जो पौधे होते हैं उसका जो छाल होता है, इसका भी बार्क, जो आंतरिक बार्क होता है, ये छाल कहाँ, जो बार्क होगा आंतरिक होगा, उससे टापा कपड़ा बनाया जाता है। इससे टापा कपड़ा बनाया जाता है। और टापा कपड़ा का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, मेनली प्रशांत महासागर का द्वीप जो है, पैसिफिक ओशियन का जो आइलैंड सब है, प्रशांत महासागरीय द्वीप, प्रशांत महासागरीय द्वीप में जो भी यहाँ पे है, मेनली जैसे हो गया ये सब, फिजी हो गया, फिजी के लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे समोआ हो गया, वहाँ के लोग जो है टापा कपड़ा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद तो मेनली ये याद रखना है कि समोआ, फिजी, ये जो प्रशांत महासागरीय द्वीप है, वहाँ पे जो है टापा कपड़ा का इस्तेमाल। और टापा क्या है, ये जो है मोरेसी परिवार का, जो सहतूत परिवार का पौधे होते हैं, उसका आंतरिक छाल, इंटरनल छाल। तो मतलब इसको यहाँ पे क्या कहते हैं, बार्क क्लॉथ। बार्क क्लॉथ हो गया, छाल से बना हुआ कपड़ा, बार्क क्लॉथ। ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ क्या करते हैं हम लोग का आज करीब करीब कितना क्वेश्चन हम लोग कर लिए, 55 क्वेश्चन किए हैं हम लोग, 55 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। फिफ्टी 55 क्वेश्चन हो गया, इसको आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब जो है जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो फिर हम लोग करेंगे बायो फर्टिलाइजर। जो आगे जो क्वेश्चंस हैं, इसमें इस लिस्ट में और भी क्वेश्चंस हैं। 50 यहाँ से क्या है कि जैव उर्वरक के बारे में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे आगे का क्वेश्चन। ठीक है, चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब ये सब कर देते रहना, शेयर करते रहना वीडियो को कि और लोग भी देख सके।